आत्माओं से भरा बगीचा और उसकी खौफनाक सच्चाई। पुराने समय की एक भयावह घटना ने उस गांव के एक बगीचे को श्रापित बना दिया था। लोगों का मानना था कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता, लेकिन इस कहानी की सच्चाई कुछ और ही थी। कुछ ऐसा जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। गांव कैलाशपुर अपने घने जंगलों और पुरानी हवेलियों के लिए जाना जाता था, लेकिन वहां एक जगह थी जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कुसुम बाग। कहते हैं वहां जाने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे, और जो लौटते भी वे या तो पागल हो चुके होते या फिर मौत के दरवाजे पर खड़े होते। एक दिन एक पत्रकार अर्जुन अपने दोस्त रवि के साथ इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए गांव आया। अर्जुन को डर नहीं लगता था, वो सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। अगर वहां भूत प्रेत है तो हमें इसे साबित करना होगा, वरना ये सिर्फ एक अंधविश्वास रहेगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन गांव वालों ने उसे बहुत समझाया। बेटा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। जो भी वहां गया वो लौटकर नहीं आया। फिर भी अर्जुन और रवि ने ठान लिया कि वे बगीचे में रात बिताएंगे। रात के अंधेरे में वे बगीचे के पास पहुंचे। ठंडी हवा के झोंके से पेड़ सरसराने लगे। एक सड़ी गली गंध चारों तरफ फैली थी। ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है, रवि ने कहा। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक ठंडी लहर उनके शरीर से गुजर गई। दूर से किसी औरत की सुबकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने कैमरा चालू किया और इधर उधर देखने लगा। तभी जमीन पर खून के ताजा धब्बे दिखे, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये क्या है? रवि ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन ने जैसे ही कैमरा जूम किया, उसे पेड़ के पीछे कोई परछाई हिलती हुई दिखी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, पर अचानक तेज हवाएं चलने लगी और बगीचे के पेड़ अपने आप हिलने लगे। रात के बीच अचानक उनके सामने एक महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें काली थी, चेहरा पीला और होठों से खून टपक रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? उसने डरावनी आवाज में पूछा। रवि कांपने लगा, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला ने अपनी खौफनाक कहानी बतानी शुरू की। मेरा नाम कुसुम था। 100 साल पहले इस गांव के जमींदार ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को इस बगीचे में जिंदा जला दिया था। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है, बदला लेने के लिए। अर्जुन और रवि हैरान रह गए, लेकिन तभी अचानक कई आत्माएं वहां प्रकट होने लगी। सबके चेहरे जले हुए थे, आंखों में दर्द और गुस्सा था। अर्जुन और रवि अब डर के मारे कांप रहे थे। आत्माएं उन पर झपट पड़ी। अर्जुन ने भगवान को याद किया और अर्जुन को अचानक एक बूढ़े बाबा की कही बात याद आ गई। अगर कभी आत्माएं तुम्हें घेर ले तो सिर्फ सच्चे मन से प्रार्थना करना। अर्जुन और रवि ने पूरी श्रद्धा से आंखें बंद कर ली और भगवान से मदद की गुहार लगाई। तभी एक तेज रोशनी चमकी और वहां एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो शक्ति बगीचे में मौजूद आत्माओं की तरफ बढ़ी और उनका शाप काट दिया। देखते ही देखते आत्माएं शांत हो गई और हवा में विलीन हो गई। कुसुम ने अर्जुन को देखते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्ति दे दी, अब ये बगीचा श्राप मुक्त हो गया। इतना कहकर वो भी रोशनी में बदलकर स्वर्ग चली गई। सुबह होते ही अर्जुन और रवि गांव लौटे और सबको पूरी घटना बताई। जब गांव वाले बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि अब वहां कोई डरावनी ऊर्जा नहीं थी। बगीचा फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया था। गांव वाले अर्जुन और रवि को भगवान का दूत मानने लगे। अब कोई भी इस बगीचे में बिना डर के आ सकता है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। बगीचे का रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन सोचो, अगर अर्जुन वहां नहीं जाता तो क्या ये सच कभी सामने आता? अब आप सोचिए, क्या सच में भूत होते हैं या ये सिर्फ एक भ्रम है? लेकिन ठहरिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। अर्जुन ने जब वापस अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें एक आखिरी दृश्य कैद था। एक परछाई
जो बगीचे के कोने में खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। क्या सच में आत्माएं मुक्त हुई थी या कोई रहस्य अभी बाकी था? इसका जवाब कौन देगा? क्या अर्जुन की जान अब भी खतरे में थी? इस रहस्य का जवाब जानने के लिए हमारे अगले वीडियो में देखिए आत्माओं से भरा बगीचा भाग 2 फीट। आत्माओं से भरा बगीचा भाग 2 अधूरा बदला। अर्जुन और रवि को लगा कि उन्होंने कुसुम और बाकी आत्माओं को मुक्ति दिला दी, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? गांव वापस लौटने के बाद अर्जुन के कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक अनजान परछाई जो अंधेरे में छिपकर मुस्कुरा रही थी। आगे जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गांव लौटने के बाद अर्जुन अपने लैपटॉप पर बगीचे में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को ध्यान से देखने लगा। वीडियो में पहले सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने देखा था। कुसुम की आत्मा, जलती हुई आत्माएं और वो दिव्य प्रकाश जिसने सबको मुक्ति दी। लेकिन जैसे ही वीडियो के आखिरी हिस्से पर पहुंचा, अचानक स्क्रीन पर कोई अनजान परछाई दिखाई दी। ये वही जगह थी जहां से वे दोनों बाहर निकले थे। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी और फिर वो सीधा अर्जुन की ओर देखने लगी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? उसने रवि को आवाज लगाई। रवि दौड़कर आया और जैसे ही उसने वीडियो देखा उसकी सांसें रुक गई। हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन ये कोई और आत्मा है। अर्जुन और रवि ने तय किया कि वे दोबारा कुसुम बाग में जाकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात के अंधेरे में दोनों फिर से उस बगीचे की ओर बढ़े, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बगीचा पहले की तरह डरावना नहीं था। यहाँ अब फूल खिले हुए थे और हवा में हल्की सुगंध थी, लेकिन अर्जुन को महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी और एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। तुम फिर आ गए? दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर एक परछाई धीरे धीरे एक पेड़ के पीछे से निकली। ये कुसुम नहीं थी, ये कोई और था और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वो आत्मा पूरी तरह जल चुकी थी। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थी और उसका शरीर आधा पिघला हुआ लग रहा था। तुमने कुसुम को मुक्त कर दिया, लेकिन मुझे नहीं। अर्जुन और रवि को समझ आ गया कि ये आत्मा उस दिन जलने वाले बाकी लोगों में से एक थी, लेकिन ये अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। कुसुम को तो न्याय मिल गया, लेकिन मेरा क्या? उसकी आवाज दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। रवि डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? उस आत्मा ने बताया कि उसका नाम राघव था। वो कुसुम के परिवार का हिस्सा था और उसी दिन उसके साथ जला दिया गया था। लेकिन कुसुम की आत्मा दिव्य थी, इसलिए उसे मुक्ति मिल गई, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ था। मेरा बदला अधूरा है। राघव की आत्मा गुस्से में थी। अचानक पूरा बगीचा फिर से अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ से भूतिया परछाइयां उभरने लगी। कुछ की आंखें लाल थी, कुछ के हाथ जलकर हड्डियों में बदल चुके थे। वे अर्जुन और रवि के चारों ओर घूमने लगे। अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। अर्जुन और रवि घबरा गए। वे भागने लगे, लेकिन बगीचे का रास्ता गायब हो चुका था। अब उन्हें बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, राघव की आत्मा को शांति देना। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। राघव एक पल के लिए रुका। राघव ने बताया कि उस जमींदार की आत्मा अब भी जिंदा थी। वो नरक में जाने से बचने के लिए एक गुप्त काले जादू के मंदिर में छिपा हुआ था। जब तक वो आत्मा मौजूद है, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह जमींदार की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करेगा। राघव ने कहा कि मंदिर गांव के बाहर एक गुफा में था। अर्जुन और रवि उस गुफा में पहुंचे। अंदर एक विशाल मूर्ति थी,
जिसके चारों तरफ काले जादू के निशान बने थे। अचानक जमींदार की आत्मा प्रकट हुई, एक भयानक विकृत चेहरा जिसके चारों ओर आग की लपटें थीं। तुम मुझे हरा नहीं सकते, उसने गरज कर कहा। लेकिन अर्जुन ने हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। गुफा हिलने लगी और जमींदार की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी और आखिरकार वो राख में बदल गया। उसी समय राघव और बाकी आत्माएं प्रकट हुई। उनके चेहरे अब शांत थे। अब हमें मुक्ति मिल गई, राघव ने कहा और एक उजली रोशनी में बदलकर गायब हो गया। जब अर्जुन और रवि बगीचे में वापस लौटे तो वहां सब कुछ बदल चुका था। कोई अंधेरा नहीं था, कोई डरावनी ऊर्जा नहीं थी। अब यह सिर्फ एक साधारण बगीचा था। रवि ने गहरी सांस ली। अब सब कुछ सच में खत्म हो गया, है ना? अर्जुन मुस्कुराया। हां, शायद। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, एक ठंडी हवा उनके पीछे से गुजरी और एक धीमी भूतिया हंसी हवा में गूंज उठी। वीडियो के अंत में सस्पेंस हुक। क्या सच में आत्माएं मुक्त हो गई या ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी? जानने के लिए देखिए आत्माओं से भरा बगीचा भाग 3। आत्माओं से भरा बगीचा भाग 3। अंतिम रहस्य। भूमिका। अर्जुन और रवि को लगा कि उन्होंने जमींदार की आत्मा को खत्म करके राघव और बाकी आत्माओं को मुक्ति दिला दी। लेकिन अगर सब कुछ खत्म हो चुका था तो बगीचे से आती वो रहस्यमयी हंसी किसकी थी? क्या सच में कोई आत्मा अब भी वहां फंसी हुई थी या कुछ और बड़ा रहस्य अब सामने आने वाला था? अध्याय 1। वापस उसी डरावने बगीचे में। रात के 2 बजे अर्जुन अपने कमरे में बैठा अपने कैमरे के फुटेज चेक कर रहा था। उसने पिछले कुछ दिनों में बगीचे और गुफा में जो कुछ भी रिकॉर्ड किया था वो अब इतिहास बन चुका था। लेकिन तभी वीडियो में अचानक कोई परछाई हिलती हुई दिखी। अर्जुन ने जल्दी से वीडियो को पीछे करके देखा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो स्क्रीन के करीब झुक गया। वीडियो के बैकग्राउंड में बगीचे के पेड़ों के बीच कोई खड़ा था। लंबा कद, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह धुंधला। और सबसे डरावनी बात, वो कैमरे की ओर देख रहा था। अध्याय 2। एक नया नाम, कालसर्प। अर्जुन ने घबराकर रवि को फोन किया। रवि, बगीचे में अभी भी कोई आत्मा मौजूद है। रवि आधी नींद में था, लेकिन अर्जुन की आवाज में जो डर था उसने उसे तुरंत जगा दिया। क्या? लेकिन हमने तो सब खत्म कर दिया था। नहीं रवि, कोई अब भी वहां है और ये जमींदार से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। दोनों ने फैसला किया कि वे अगली रात फिर से कुसुम बाग में जाएंगे। लेकिन इस बार वहां उनका सामना किसी और से होने वाला था। अध्याय 3। आत्माओं का असली राजा। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन और रवि टॉर्च के सहारे बगीचे में दाखिल हुए। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। आज यहाँ कुछ अलग महसूस हो रहा है, रवि ने धीरे से कहा। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वे बगीचे के बीच पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर एक जोरदार चीख पूरे बगीचे में गूंज उठी। कौन है वहां? अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। तभी अचानक एक पुरानी पत्थर की समाधि मिट्टी से बाहर निकलने लगी। कालसर्प। एक धीमी भारी आवाज अंधेरे से उभरी। अर्जुन और रवि ने देखा एक ऊंचा काला साया उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। तुमने कुसुम और राघव को मुक्ति दे दी, लेकिन क्या तुमने सोचा कि उनका असली दुश्मन कौन था? जमींदार? अर्जुन ने हकलाते हुए पूछा। नहीं, फिर कौन? मैं। अध्याय 4। असली रहस्य का खुलासा। तुम कौन हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं कालसर्प हूं। मैं आत्माओं का राजा हूं। मैं हर आत्मा को अपने अधीन कर लेता हूं। अर्जुन और रवि ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। तो क्या तुमने ही जमींदार को शक्ति दी थी?
हाँ, कालसर्प की आवाज गूंजी। मैंने ही उसे काले जादू का ज्ञान दिया था। मैंने ही उसे बताया था कि आत्माओं को कैसे बांधा जाता है, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रवि की सांसें तेज हो गई। तो क्या अब तुम हमें मारने आए हो? कालसर्प मुस्कुराया। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। अध्याय 5, आत्माओं का व्यापार। मदद? अर्जुन चौंक गया। हाँ, कालसर्प आगे बढ़ा। मुझे नई आत्माएं चाहिए। तुम मेरे लिए नई आत्माएं लाओगे और मैं तुम्हें अमरता दूंगा। अर्जुन और रवि के होश उड़ गए। नहीं, अर्जुन चिल्लाया, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। कालसर्प का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अध्याय 6, अंतिम युद्ध। अचानक पूरा बगीचा आत्माओं से भर गया। चारों तरफ से चीखें आने लगी, पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। रवि घबराकर चिल्लाया, अब क्या करें? अर्जुन ने टॉर्च उठाई और जोर से कहा, अगर तुम अंधकार हो तो हमें प्रकाश चाहिए। उन्होंने तुरंत भगवान हनुमान का नाम लेना शुरू किया। जय बजरंगबली। कालसर्प दर्द से चिल्लाया। बगीचे में अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। अब तुम्हारा अंत आ गया, कालसर्प। अध्याय 7, कालसर्प का नाश। दिव्य आकृति ने कालसर्प की ओर देखा और उसकी आत्मा धीरे धीरे जलने लगी। नहीं, ये असंभव है। आग की लपटें उठी ने और कालसर्प की चीखों के साथ वो राख में बदल गया। आत्माएं अब मुक्त थी। बगीचा शांत हो गया। रवि और अर्जुन जमीन पर गिर गए, थके और डरे हुए। रवि ने अर्जुन की ओर देखा। अब सब सच में खत्म हो गया? अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराया। हाँ, अब सच में सब खत्म हो गया। अध्याय 8, लेकिन क्या सच में? सुबह हुई। बगीचा अब सुंदर दिखने लगा, लेकिन जैसे ही अर्जुन और रवि गांव छोड़ने वाले थे, उनके पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। सब खत्म नहीं हुआ। अर्जुन ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ हवा में हल्की सी हंसी गूंज रही थी। वीडियो के अंत में सस्पेंस हुक। क्या कालसर्प सच में खत्म हो गया या कोई और डरावना रहस्य अभी भी बाकी है? जानने के लिए देखिए आत्माओं से भरा बगीचा भाग 4। क्यों ये कहानी YouTube के लिए बेहतरीन है? डरावना और रहस्यमयी ट्विस्ट, जिससे ऑडियंस भाग 4 के लिए एक्साइटेड रहे। खतरनाक नया विलेन कालसर्प, जो कहानी को और दिलचस्प बनाता है। हॉरर, थ्रिल और सुपरनैचुरल पावर का। आपको ये भाग 3 कैसा लगा? क्या आप भाग 4 भी चाहते हैं? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।